एग्जाम्पल 6 है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें वो 6 का एंड 20 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसके 6 के वो कर लेते हैं, फैक्टर लेते हैं। तो 6 को पहले हमें इसको छोटे नंबर से करना पड़ता है, जैसे हम पहले करते हैं 2 से। तो 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है? और 3 बार में आता है। फिर इसके बाद हम 3 मतलब 2 के टेबल में 3 तो आता ही नहीं है ना, फिर उससे हम ऊपर वाला नंबर लेंगे, जैसे कि हमने 3 ले लिया। फिर 3 के टेबल में 3 कितने बार आता है? 1 बार में आता है। तो ये कर दिया। ठीक है, ये हमारा 6 का हो गया। एंड यहाँ पे हम करेंगे 20 का, तो ये हो गया हमारा 20। अब इसको भी हम पहले छोटे नंबर से करते हैं, तो हमने लिख दिया 2, 10 आएगा। फिर इसको छोटे से करते हैं, तो ये कितना आएगा हमारा? 5 आएगा। एंड अब ये 5 तो आता ही नहीं है, तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो हमारे 6 के क्या निकले हैं? 6 के हमारे 2 × 3 एंड 20 के हमारे जो मतलब ये हो गए ना 2, जिसके 2 पेयर बने ना, तो उसको हम उसके मतलब पावर चढ़ा देंगे, जैसे 2 की पावर 2 ऐसे कर देंगे, उसका स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे करते हैं 2 का स्क्वायर × 5। ठीक, अब इसमें से हमें एचसीएफ फाइंड करते हैं हम, कि एचसीएफ फाइंड कैसे करते हैं। एचसीएफ, ठीक है, तो एचसीएफ के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि इन दोनों को देख लो, जो इनमें कॉमन है, जो इन दोनों में 6 में और जो 20 में कॉमन है। कॉमन हमारा क्या है? 2 है, 2 दोनों साइड आ रहा है ना, और तो उसमें कॉमन की सबसे छोटा वाला, ये तो हमारा इसकी 2 पावर है और इसकी हमारा कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 है। अगर इसका हम 2 × 2 करते तो हमारा क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, और अगर हम 2 × 1 करते तो हमारा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये हमारा छोटा पावर है ना, ये हमारा छोटा है ना, हमें मतलब मिनिमम देखना पड़ता है, मिनिमम नंबर किसके पास है। तो ये हमारा इसके पास है, ये वाला 2, तो इसलिए हम यहाँ पे ये कर देंगे। ठीक है, ये वाला हमने 2 यहाँ पे नोट कर दिया, क्योंकि इसकी पावर छोटी है, दूसरे वाले 2 से छोटी है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम, ओके। एलसीएम में आपको किस बात का ध्यान रखना है? इसमें हमने क्या किया था? एचसीएफ में हमने सबसे छोटी वाली पावर देखी थी, एलसीएम में हमें सबसे बड़ी वाली पावर देखनी होती है। जैसे 2 है हमारे पास, 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 2 है। ठीक है, तो इन दोनों में से बड़े कौन से? हमारे 2 की पावर 2 है। 2 की पावर 2 × क्योंकि ये वाला हमारा बड़ा है ना, इसलिए हमने × कर दिया। अब इसके बाद हम बाकी नंबर लिख देंगे 3 × 5। इसको हम सीरियल नंबर से लिखेंगे, जैसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको × करके क्या आ रहा है हमारा, वो भी देख लेते हैं। तो इसको × करके 4 × 3 × 5, तो फिर क्या आएगा हमारा 12 × 5 और 16। ठीक है, ये आ रहा है हमारा। तो एलसीएम हमें क्या मिला है? एलसीएम क्या है हमारा? 16, और एचसीएफ हमारा क्या है? 2 है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और होती है, इसको वेरीफाई करते हैं अब। ठीक है, अब इसको हमें वेरीफाई करना भी पड़ता है ना, तो वेरीफाई करने का एक हमारा फॉर्मूला होता है, वो मैं यहाँ पे बताती हूँ। एलसीएम × एचसीएफ = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो इसमें हमारा एलसीएम क्या है? एलसीएम हमारा 60 है, × करके एचसीएफ हमारा क्या है? 2 है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो हमें यहाँ पे दे रखे हैं, क्या क्या दे रखा है हमें? एक 6 दे रखा है एंड एक 20 दे रखा है। ठीक है, तो 6 × 20। ठीक, अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं और इसका सेम आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमने सही किया है। ठीक, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है हमारा 120। ठीक है, इसका मतलब है कि ये हमारा सही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 6 में हमें यही करना था और यही बताना था। आप इस फॉर्मूला को नोट ज़रूर कर लेना और याद ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक यू।